हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजकुमार सिंह फ्रॉम इनलर्न क्लासेस और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए जे क्यूरी के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जे क्यूरी। अब जावास्क्रिप्ट और जे क्यूरी में डिफरेंस होता क्या है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो काफ़ी लोग पढ़ लेते हैं, जे क्यूरी भी काफ़ी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन बस बताते इतना ही है कि वो एक लाइब्रेरी है। बट वो है क्या, किस तरीके से बोला जाता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट, तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। तो इट इज़ अ वीकली टाइप्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो होता है एक वीकली टाइप्ड होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डायनेमिकली काम करता है ये। देन इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, और ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, you need to write your own script and it can be a time consuming process। जैसा कि मैंने लिखा है इसमें कि ये एक लॉन्ग टर्म है, एक स्क्रिप्ट जब तैयार करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसिंग पे होता है। देन फोर्थ पॉइंट है, डोंट नीड टू ऐड एनी एडिशनल प्लगइन एज ऑल ब्राउजर सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को, हमें कोई और प्लगइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ टू मेनी लाइन्स ऑफ कोड। बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, बट वही अदर हैंड हम लोग जे क्यूरी की बात की जाए तो स्मॉल लाइन ऑफ कोड होते हैं। जे क्यूरी इज़ अ कॉन्शियस एंड फास्टर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, ठीक है। देन काफ़ी फास्ट इफेक्टिव होता है, काफ़ी तेज काम करता है। क्यों? क्योंकि ये लाइब्रेरी होता है, पहले ही से बना बनाया, इसमें बिल्ट इन होता है फंक्शंस। दूसरा पॉइंट है, इट यूजेज रिसोर्सेज ऑफ जावास्क्रिप्ट टू मेक टास्क सिंपलर एंड ईजियर। इसमें कम सोर्स ऑफ कोड्स होते हैं जो कि हम लोग के लिए ईजी होते हैं कि हम बेनिफिट उठा सकें और लेस कोड में ज़्यादा इफेक्ट शो कर सकें। देन द थर्ड पॉइंट इज, you only have to write existing jQuery script to save it times। हमें सिर्फ jQuery के स्क्रिप्ट, एग्जिस्टिंग जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उन्हें लिखना होता है और उसे सेव इजीली हो जाता है और वो फंक्शन काफ़ी प्रॉपरली वर्क करता है। द अनदर पॉइंट इज, you may have to include jQuery library URL in the header of the page। jQuery लाइब्रेरी CDN हमें लगाने होते हैं कि पता चल सके उसे कि कौन कौन से हम लोग स्क्रिप्ट में जो यूज़ कर रहे हैं वो यूजेबल हैं, तो वो कहाँ से फेच करेगा उन लाइब्रेरीज को और टास्क को परफॉर्म करेगा। फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड, जैसा कि मैंने बहुत पहले ही बताया कि जावास्क्रिप्ट में काफ़ी लाइन्स ऑफ कोड हमें लिखने पड़ते हैं, लेकिन अदर हैंड jQuery की बात की जाए तो लेस लाइन ऑफ कोड्स हुआ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज जे क्यूरी? जे क्यूरी क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि जे क्यूरी होता क्या है, तो भाई ये बस एक लाइब्रेरी है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। बट किस तरीके से प्रॉपरली आपको बताना है, आइए मैं बताता हूँ आपको। जे क्यूरी इज एन इफिशिएंट एंड फास्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय जॉन रिजिग in 2006। The motto of jQuery is write less, do more। सिंपल सा फंडा है कि इसको लाने का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ये था कि हम जो लाइंस ऑफ कोड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हम लिखते हैं वो लेस कोड हो और ज़्यादा इफेक्ट शो हो। इट इज डिजाइंड टू सिंप्लीफाई द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ऑफ HTML। इसको बनाने का, डिज़ाइन करने का मोटिव यही था कि क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्टिंग ऑफ HTML है उसे कम किया जा सके, वर्कलोड कम हो। द मेन पर्पस ऑफ jQuery इज टू प्रोवाइड एन ईजी वे टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव एंड अट्रैक्टिव। ज़्यादा इंटरेक्टिव होना चाहिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग हमारे वेबसाइट पे आए, विजिट करें, स्टे करें कुछ देर और
इफ़ेक्ट्स वगैरह को शो करें और एक्सप्लोर कर सकें उस वेबसाइट को। तो मेन मोटिव यही था कि jQuery के इफ़ेक्ट्स को हम लोग शो कर सकें और HTML और CSS का जितना भी हम लोग यूज़ करते हैं, जितना भी हम लोग काम करते हैं, काफ़ी लाइंस ऑफ कोड होते हैं HTML और CSS में, लेकिन वही जब हम लोग बात करते हैं jQuery की तो वो लेस लाइंस ऑफ कोड होते हैं और इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें और सीखें हमारे साथ। हम आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज देंगे, स्किल्स देंगे और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज सम एडवांटेजेस ऑफ jQuery। jQuery के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या में ये काम आता है। अभी तक जैसे मैंने 2 क्वेश्चन डील किए, कुछ तो एडवांटेज आपको भी पता चले गए होंगे। आइए मैं कुछ और बता देता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, इट इज़ लाइक एन इनहेंस्ड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट वर्जन इसे कह सकते हैं। सो देयर इज नो ओवरहेड इन लर्निंग अ न्यू सिंटैक्स। तो कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए कि न्यू सिंटैक्स को जान सकें, सीख सकें जब आप जावास्क्रिप्ट को पढ़ चुके हैं। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ें और खुद को बेहतर बनाएं और खुद के स्किल्स को डेवलप करें। और अगर आप खुद के स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो इनलर्न क्लासेस आपके साथ है और जल्द से जल्द इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें और सीखें और खुद को बेहतर बनाएं और जल्द से जल्द जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकें। सो द अनदर पॉइंट इज jQuery has the ability to keep the code simple। jQuery के पास एबिलिटी होता है कि आपके कोड्स को सिंपल बना सके, इजी वे में बना सके, रीडेबल बना सके, क्लीन बना सके और रीयूजेबल बना सके। ये सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी jQuery के पास होती हैं ऑलरेडी और आप ये सभी बातें सीखें और जानें और खुद को बेहतर बनाएं। द अनदर पॉइंट इज इट हैज़ क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट। इसके पास क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट भी होता है। नाउ द अनदर पॉइंट इज दिस वुड रिमूव द रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग कॉम्प्लेक्स लूप एंड डॉम स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी कॉल्स। जो डॉम स्क्रिप्टिंग होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में, उसी के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरीके से उन लूप्स का यूज़ करते हैं। रीडेबल हो सकता है, रिक्वायरमेंट को यूज़ करता है, रिमूव करता है प्रॉब्लम्स को और मोस्ट इफेक्टिव वे में हमें प्रोवाइड करता है कि हम उससे हेल्प करके काम कर सकें, हम उसका यूज़ करके हेल्प ले करके काम कर सकें और अपने वेबसाइट्स को मोर अट्रैक्टिव बना सकें। jQuery हेल्प्स इन इवेंट डिटेक्टिंग एंड हैंडलिंग। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि jQuery का यूज़ क्यों करते हैं, तो jQuery का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग को जब इवेंट करना हो तो उसी तरीके से बता रहा हूँ कि इवेंट डिटेक्शन और हैंडलिंग में इसका यूज़ करते हैं हम लोग। और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंटरव्यूअर पूछता है कि आप बताइए हमें डिटेक्टिंग में और हैंडलिंग में हम लोग यूज़ करते हैं jQuery का, तो आपको बताना होगा या वी यूज इट इन डिटेक्टिंग एंड हैंडलिंग। आइए अनदर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स tons of plugins ins for all kinds of needs। tons of plugins होते हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं कि हम लोग बहुत सारे काम को कर सकें, जितने भी हमें नीड्स हैं हमारे नीड्स को फुलफिलमेंट कर देता है ये। तो इसी तरीके से आपको भी सीखना हो तो आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें और खुद को बेहतर बनाएं और सीखें। सो our second last question is what are the different types of selectors in jQuery। अब CSS में तो आपने पढ़ा होगा कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, कितने टाइप्स के सेलेक्टर्स होते हैं। उसी तरीके से jQuery में कौन कौन से सेलेक्टर होते हैं, किस टाइप के सेलेक्टर होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, ये सारी बातें जाननी चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से सेलेक्टर होते हैं।
तो सेलेक्टर की बात की जाए तो होता है पहला टैग नेम, कि टैग नेम होता क्या है। जैसा कि हम लोग लेते हैं एलिमेंट में, जैसे डिव, एंकर, इमेज, बटन, ऐसा। देन आईडी लेते हैं दूसरा, हैश करके लिखते हैं। फिर क्लास लेते हैं जो कि डॉट क्लास नेम देते हैं। तो वही बता रहा हूँ, ये ऑल डिव टैग इन द डॉक्यूमेंट। और दूसरा मैंने आईडी के लिए लिखा है सेलेक्ट एलिमेंट विथ आईडी एंड टेक्स्ट आईडी। इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि किस किस तरीके से होता है। जैसे कि CSS में होता है उसी तरीके से हम लोग यहाँ jQuery में यूज़ करते हैं। जैसे एलिमेंट हो गया, यूनिवर्सल हो गया, आईडी हो गया, क्लास हो गया। दिस टाइप ऑफ selectors we use in jQuery as well as like as CSS. And if you are interested in this field, then make sure that InLearn classes are with you. अगर किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए और आप सीखना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो InLearn classes आपके साथ है और आपको सिखाने के लिए तैयार है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट among empty function versus dot remove function versus detach function in jQuery। अब empty function, remove function, detach function ये सब होते क्या हैं, किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं jQuery में। अगर आप jQuery पढ़ें तो आपको सही में समझ आएगा क्यों यूज़ होते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं। उसमें पॉप होता है, पुश होता है, रिमूव होता है जैसा मैं बता रहा हूँ। देन कॉलिंग के लिए अलग होता है, रेफरेंस के लिए अलग होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये तीनों किस तरीके से वर्क करता है आइए मैं बताता हूँ। तो आइए बात करते हैं पहले हम लोग एम्प्टी फंक्शन की, कि एम्प्टी फंक्शन होता क्या है। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड टू रिमूव ऑल द चाइल्ड एलिमेंट्स फ्रॉम मैच्ड एलिमेंट। जो चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं मैच्ड एलिमेंट के, उनके सारे वो डेटा को रिमूव कर देता है। चाइल्ड को याद रखें आप। देन रिमूव फंक्शन करता क्या है, तो दिस मेथड इज यूज टू रिमूव ऑल द मैच्ड एलिमेंट। जो भी मैच्ड एलिमेंट होते हैं उनको रिमूव कर देता है विथ चाइल्ड। इट विल रिमूव ऑल द jQuery डेटा एसोसिएटेड विद द मैच्ड एलिमेंट। मैच्ड एलिमेंट के साथ जितने भी jQuery के एसोसिएटेड डेटा होते हैं उन सभी को ये हटा देता है। देन डिटैच जो फंक्शन होता है ये करता ये है कि ये भी सेम होता है रिमूव फंक्शन की तरह, लेकिन जो डिटैच होता है वो डजंट रिमूव jQuery डेटा एसोसिएटेड विद द मैच्ड एलिमेंट। वो jQuery जो डेटा होती है उन्हें नहीं हटाता जो कि ऑलरेडी मैच्ड एलिमेंट के साथ होते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हो गया है तो आप पढ़ सकते हैं और आप सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो इनलर्न क्लासेस के साथ। तो अभी का तो ख़त्म हो चुका है, हमने 5 आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। और अगर आपके पास भी क्वेश्चंस हों, आप जैसे इंटरव्यू में गए हों और आपके पास क्वेश्चंस हो जो आपको पूछा गया हो, हमको नहीं पता हो, तो आप हमें भी भेज सकते हैं। जिसकी हेल्प से होगा ये कि जो नेक्स्ट पर्सन्स होंगे जिन्हें प्रिपरेशन कर रही होंगी, जो अपने लिए इंटरव्यू देने जा रहे होंगे, उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप भी क्वेश्चंस हमें भेजें कि हम उन क्वेश्चंस के साथ डील कर सके, आपके, मेरे, हम सब के लिए, कि हर किसी के लिए कहीं ना कहीं हम बेनिफिट कर सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इनलर्न क्लासेस आपके लिए खुला हुआ है, आप आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जल्द से जल्द इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू एवरीवन।